भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की काफ़ी ज़रूरत है, खासकर तेजस मार्क 1 अल्फा की, क्योंकि इन्हीं के आने के बाद एक जो कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ है, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन वो क्या वजह है कि 2 साल के डिले होने के बाद भी आज तक भारतीय वायुसेना को पहला विमान नहीं मिला है? इंडियन एयरफोर्स ने अब तो क्लियर कर दिया है कि हम अधूरा जेट किसी भी कीमत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हमें चाहिए तो कंप्लीट जेट। और इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में होने वाली है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स या एचएएल हमसे कुछ छिपा रही है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में होने वाली एक हाई लेवल मीटिंग के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 1 अल्फा भारत का एक एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। ये मार्क 1 की तुलना में अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें बेहतर एसा रडार देखने को मिलता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलते हैं और आधुनिक हथियार सिस्टम देखने को मिलते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हैं। भारतीय वायुसेना ने 2021 में कुल 83 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया है, लेकिन समस्या ये है कि इन जेट्स की डिलीवरी 2024 के आसपास शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी 2026 भी तकरीबन आधा खत्म हो चुका है और भारतीय वायुसेना को पहला विमान तक डिलीवर एचएएल की तरफ से नहीं किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी डिले हो क्यों रही है? यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप सब जानते हैं। सबसे बड़ा है जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की सप्लाई। तेजस मार्क 1 अल्फा को पावर करता है जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन जो अमेरिका से आता है। अब उसकी सप्लाई में डिले हुई है सप्लाई चेन की वजह से और भी कई मामलों की वजह से, जिसके चलते ये एक मेजर फैक्टर है। दूसरा है एसा रडार इंटीग्रेशन। इसराइल का इल्टा ELM 2052 एसा रडार इस विमान को पूरी तरीके से फिट करने के लिए उस पर जद्दोजहद चल रही है। इस विमान में रडार को फिट करने के लिए जद्दोजहद चल रही है और ये इतना आसान नहीं था। खैर, ये चीज़ें लगभग पूरी हो चुकी हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यह सिस्टम दुश्मन के रडार से बचाने के लिए होता है और इसका इंटीग्रेशन भी कुछ समय पूर्व ही यहाँ पर हमें सक्सेसफुल होता नजर आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं सर्टिफिकेशन टाइप की जो पूरी नहीं हो पाई हैं, यानी सप्लाई और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के चलते हमें 2 वर्षों की डिले देखने को मिली है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। भारतीय वायुसेना ने कह दिया है कि हम कोई समझौता इसकी कैपेबिलिटी से नहीं करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स को जेट्स की ज़रूरत है, लेकिन वो अधूरा या टेस्ट ना हुआ विमान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 3 चीज़ें तो बिल्कुल अनिवार्य है। पहली है मिसाइल फायरिंग क्षमता। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सभी प्रकार की मिसाइल्स का ट्रायल और सर्टिफिकेशन अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन। उन्होंने कहा कि रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरीके से काम करने चाहिए ताकि युद्ध के समय विमान सुरक्षित रहे। तीसरा, वेपन डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम टेस्टेड और वैलिडेटेड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं तभी भारतीय वायुसेना विमान को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही किसी फाइटर जेट की रीढ़ होती हैं। अब आइए जानते हैं आगे क्या होगा। मई 2026 में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जहां पर एचएएल के जो नए सीएमडी हैं रवि कोटा सर, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह सर भी उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस मीटिंग में तेजस मार्क 1 अल्फा की तैयारियों की समीक्षा करी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स को करंट स्टेटस क्या है उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में हम जानेंगे और ऑपरेशनल स्टेटस क्या होगा, इस पर भी एक बड़ा फैसला होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण, आईएएफ पहले ही 5 तैयार विमानों की पूरी जांच करेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर तत्काल उनके इंडक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, और अगर कमी रही तो ये रिपोर्ट बताती है कि कुछ डिले और यहाँ पर संभव हो सकती है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना पक्ष रख दिया है। एचएएल का कहना है कि 5 विमान पूरी तरीके से तैयार हैं और वे इंडियन एयरफोर्स से उनकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। एचएएल के पास 83 जेट्स का एक बड़ा ऑर्डर है और आगे और ऑर्डर्स आने वाले हैं जो कि 97 जेट्स की डील का हिस्सा होंगे। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भारी दबाव है और उनका ये मानना है कि उनके तरफ से तैयारी पूरी है। तो अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की एयर पावर मजबूत होगी, विदेशी निर्भरता कम होगी और एक लंबे अरसे से भारतीय वायुसेना जिस समस्या से जूझ रही है उस समस्या का हमें एक बड़ा समाधान मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स इंस्पेक्शन में कुछ कमी पाती है तो संभावित है, इस बात का डर है कि डिले आगे चलती रहेगी और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और गिर सकती है। यानी स्पष्ट है कि सब कुछ जो अब होने वाला है वो इस मई की मीटिंग में तय करेगा कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 अल्फा कब मिलने हैं और क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, कहानी सीधी है कि भारत को जेट चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकिन भारतीय वायुसेना इस समय अधूरे जेट्स को लेने से डर रही है। उन्होंने कहा कि हमें परफेक्ट जेट चाहिए किसी भी कीमत पर।
अब देखना होगा कि एचएएल इस चुनौती को कैसे पूरा करता है और मई 2026 की मीटिंग में क्या फैसला आता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना इस बार विमान को एक्सेप्ट करेगी? आप अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।